Good morning, students. Today our topic is subject verb agreement. तो subject verb agreement होता क्या है? What is a subject? Subject is a main part of a sentence about which we are talking in a sentence. कि sentence में main part जिसकी बात की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? Subject. Subject verb agreement. It means agreement of a verb with its subject. वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इट शोज अ रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब. ये हमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के रिलेशन के बारे में बताता है. फॉर मेकिंग अ सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट सब्जेक्ट इन नंबर. अगर किसी भी सेंटेंस को ग्रामेटिकली हमें करेक्ट बनाना है तो सब्जेक्ट का अपने वर्ब के साथ एग्रीमेंट होना जरूरी है. So, to understand this topic, we have to do some rules. इस टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ रूल्स करेंगे and that are first rule is we use singular form of subject, singular form of verb with a singular subject. हम जहाँ पर singular subject है उसके साथ हमेशा singular verb का यूज करते हैं and plural form of verb with a plural subject और प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट जहां पर है उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. प्लूरल सब्जेक्ट जहां पर है वहां पर हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दैट बुक वॉज इंटरेस्टिंग. दैट बुक, इट मीन्स दैट बुक मीन्स एक बुक, वह बुक, एक किताब की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. वॉज इंटरेस्टिंग, यहाँ पे हमने वर्ब यूज की सिंगुलर, क्योंकि बुक हमारी एक है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. दोज बुक्स वर इंटरेस्टिंग, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? दोज बुक्स. तो दोज बुक्स मीन्स ज्यादा बुक्स की बात की जा रही है तो हमने उसके साथ वर्ब कौन सी लगाई है? वर. मीन्स बुक्स प्लूरल है तो उसके साथ हमने वर्ब भी प्लूरल यूज की है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने यूज की सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने यूज की प्लूरल वर्ब. तो ये हमारा एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया. नाउ अवर नेक्स्ट रूल इज इफ द सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट. अगर किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं जॉइंड बाय एंड और उनको जोड़ा गया है किससे? एंड से. इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट को अगर हम एंड से जोड़ते हैं तो उसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे. रोहित एंड अरुण आर फ्रेंड्स. रोहित और अरुण दोनों क्या हैं? दोस्त हैं. तो रोहित और अरुण यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये क्या हो गया? एंड जोड़ के प्लूरल हो गए, रोहित एंड अरुण. तो उसके साथ हमने कौन सी वर्ब की? आर, मीन्स प्लूरल वर्ब. अब नेक्स्ट सेंटेंस इज शी एंड आई वर हंग्री. शी एक सिंगुलर हो गया, आई एक सिंगुलर हो गया, उसे हमने जोड़ दिया एंड से. तो उसके साथ जो वर्ब हमने यूज की वो क्या है? वर. इन्हें हमने एंड से जोड़ के प्लूरल बना दिया तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज some nouns appears to be plural in form but are singular in meaning, then we use singular verb there. It means कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अपीयरेंस हमारी सिंगुलर प्लूरल जैसी होती है लेकिन वो होते हैं सिंगुलर, तो उनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे. लाइक पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, मीजल्स इज अ डेडली डिजीज. पॉलिटिक्स और मीजल्स, इनकी अपीयरेंस कैसी है? जैसे ये प्लूरल हो बट दे आर सिंगुलर इन मीनिंग, तो इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स लाइक न्यूज, लाइक मैथमेटिक्स. दीज वर्ड्स लुक लाइक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर इन मीनिंग. सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Sentences starting with there or here. The verb is placed before the subject. The verb needs to agree with the subject and not the here and there. अब कुछ sentences ऐसे होते हैं जो हमारे here और there से शुरू होते हैं और subject उसमें लगा होता है बाद में और verb उससे पहले आती है. तो हम कभी भी here या there को देख के उसमें
वर्ब का यूज नहीं करते, सब्जेक्ट चाहे बाद में लगाए लेकिन सब्जेक्ट को देख के ही हम उसमें वर्ब यूज करते हैं। जैसे देयर इज नो टेबल इन दिस रूम, कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, टेबल, तो टेबल हमारा क्या है, सिंगुलर, तो हम इसी को देख के वर्ब को यूज करेंगे, ना कि देयर को देख के। नेक्स्ट एग्जांपल में हियर आर द बुक्स यू ऑर्डर्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द बुक्स। अब द बुक्स क्या है, प्लूरल। अब यहाँ पे हेयर को देख के हम वर्ब यूज नहीं करेंगे, बल्कि जो इसका मेन सब्जेक्ट है द बुक्स, उसको देख के वर्ब लगाएंगे द बुक्स के साथ, प्लूरल मीन्स आर। ओके, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। व्हेन there are two subjects in a sentence but together they refer to one idea, then a singular verb is used. अब जब किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट लगे होते हैं लेकिन वो एक ही आइडिया के बारे में हमें बता रहे हैं, हमेशा वो इकट्ठे ही यूज होते हैं, तो उसके साथ हम हमेशा कौन सी वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब ब्रेड एंड बटर हमें एक ही आइडिया के बारे में बता रहे हैं, लाइक राइस एंड करी, ये भी हमें एक ही आइडिया के बारे में बता रहे हैं कि हम इन्हें दोनों को इकट्ठा ही यूज करते हैं, तो ये एक ही सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, तो इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू सब्जेक्ट्स दैट आर जॉइंड बाय द वर्ड एज वेल एज और विद, द वर्ब टेक्स द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बेस्ड ऑन द फर्स्ट सब्जेक्ट। अब कोई भी सेंटेंस जहां कंसिस्ट ऑफ टू सब्जेक्ट, जिसके पास दो सब्जेक्ट हैं दैट आर जॉइंड बाय वर्ड्स एज वेल एज और विद, और वो दो सब्जेक्ट हमारे एज वेल एज और विद से जुड़े हैं, द वर्ब टेक्स द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बेस्ड ऑन द फर्स्ट सब्जेक्ट। अब इसमें दो सब्जेक्ट लगे हैं लेकिन जो पहला सब्जेक्ट होता है उसे देख के हम वर्ब को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डायरेक्टर एज वेल एज द क्रू इज गोइंग फॉर द फर्स्ट शो। अब इसमें दो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से, द डायरेक्टर और द क्रू, लेकिन पहला सब्जेक्ट जो है हम उसको देख के अपनी वर्ब यूज करेंगे। पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है, द डायरेक्टर, द डायरेक्टर क्या है हमारा, सिंगुलर, तो इसमें हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द सिक्स्थ ग्रेड स्टूडेंट्स विद देयर क्लास टीचर आर इन द लाइब्रेरी। अब हमारे इसमें दो सब्जेक्ट हैं, एक तो सिक्स्थ ग्रेड स्टूडेंट्स और दूसरा क्या है, क्लास टीचर। अब सिक्स्थ ग्रेड स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारा, प्लूरल, और देयर क्लास टीचर वो सिंगल पर्सन है तो वो हमारा हो गया सिंगुलर। लेकिन इसमें हम किसको देखेंगे, विद से जुड़े हैं दो सब्जेक्ट, तो हम पहले वाले सब्जेक्ट को देखेंगे जो हमारा है सिक्स्थ ग्रेड स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को देख के इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे दैट इज आर। तो यहाँ पर हमेशा जो भी सेंटेंसेस हमारे एज वेल एज या विद से जुड़े हैं उनमें हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को देख के हम वर्ब को यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, we will do next examples in our next video. Okay, thank you.